हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आधे अधूरे नाटक जो मोहन राकेश द्वारा रचित है उससे संबंधित 90 एमसीक्यू का यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 कवर करेंगे, जिसमें 61 नंबर से 90 नंबर तक प्रश्नों का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप लोग इसका अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। शुरुआत करने से पहले झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर नोट्स चाहिए, जैसे आपको जो कहानी पढ़ने हैं, कहानी 8 नोट्स मिल जाएगा प्रश्नोत्तर के साथ, और साथ में उपन्यास मिलेगा आपको। जो आपके सिलेबस में उपन्यास 3 लगे हैं इसका बिल्कुल अच्छा प्रकार से नोट्स मिलेंगे। नाटक जो 3 लगे हैं ये भी एकदम ढंग से मिलेंगे, एकदम मतलब बेहतरीन तरीका से। आपको गूगल में नहीं मिलेगा उस टाइप से जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ना आपको कोई पढ़ाएगा इस टाइप से। जो नोट्स में रहेगा आपको उतना ही पढ़ने हैं। उसके लिए आपको 7004501486 पर ओनली आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर खाली मैसेज करना है, सर मुझे ये चाहिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। न 61 नंबर प्रश्न जो है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक हैं सिंघानिया, जुनेजा, महेंद्रनाथ, मनोज। तो यहां से आपका विकल्प सी सही जवाब होगा, महेंद्रनाथ। सावित्री अपने लिए आदमी चाहती है, एक आधा आदमी, एक पूरा आदमी, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो विकल्प बी हो जाएगा, एक पूरा आदमी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ध्रुव स्वामी। तो यहां से विकल्प सी सही जवाब होगा, आधे अधूरे नाटक। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। तो विकल्प ए होगा सही जवाब, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है किस नाटक से? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ध्रुव स्वामी। तो यहां से आपका विकल्प सी सही होगा, आधे अधूरे। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध है, यह है बड़ी लड़की का। विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है, और यहाँ से विकल्प आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था सावित्री होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ से आप विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, सावित्री। अब देखिए ये जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपका बनेंगे एग्जाम में। नाटक की मैंने आधे अधूरे नाटक की विषय वस्तु क्या है? तो देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी बताए हैं आपको यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी और भी है, सारे को अच्छे ढंग समझिए। जैसे मैं बता दे रहा हूँ एक बार, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी चित्रण, मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कला का चित्रण, समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक का अध्ययन, स्त्री पुरुष के बीच लगाव तथा तनाव का दस्तावेज, आधुनिक कामकाजी स्त्री का चित्रण, नारी मुक्ति की भावना, पुरुष का अधूरापन, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा का चित्रण, परिवार विघटन की समस्या, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मैंने जितना बताया सारे इस नाटक की विषय वस्तु हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है। यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखी हुई है, तो आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है?
कि इस घर का जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसका है? तो बिल्कुल ये सिंपल सही जवाब हो जाएगा, सावित्री का है। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं अकेले दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपना कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किसका है? ये तो ये भी है, बिल्कुल ये सही जवाब होगा, सावित्री का है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अमेरिकन भी यही बात कुछ कह रहा था। तो ये इतनी बड़ा जो पंक्ति लिखी हुई है, पूछा जा रहा है कि आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है। देखिए आप लोग कुछ ऐसा अपने पॉइंट पकड़िए जैसे आप इसको कैच कर सकते हैं। जितने भी कथन से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे आपको कुछ सोचना है उसके बारे में। तो यहाँ से देखिए इसके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, सिंघानिया, जुनेजा, महेंद्रनाथ, मनोज। तो यहाँ से विकल्प ए होगा, सिंघानिया। देखिए यहाँ पर देश की जलवायु ही ऐसी है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे बहुत सबसे पसंद है वह है इटली। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? ये भी कथन है सिंघानिया। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? तो यहां से विकल्प बी होगा, जुनेजा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना वजन लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? तो यह है विकल्प ए हो जाएगा, जगमोहन। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना है। विकल्प ए हो जाएगा, ओम शिवपुरी। आधे अधूरे अपनी आधुनिक संवेदना के कारण जितना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ उतना ही अपने शिल्प के कारण, ये कथन है। विकल्प डी, सिद्धनाथ कुमार। आधुनिक हिंदी नाटक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और समकालीन हिंदी रंगमंच के लिए मील का पत्थर माना जाने वाला मोहन राकेश का तीसरा नाटक आधे अधूरे, यह कथन किसका है? विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर जयदेव तनेजा की पुस्तक पर मोहन राकेश रंगशिल्प और प्रदर्शन से। आधे अधूरे नाटक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प यहां से आपका सी सही होगा, धर्मयुग पत्रिका। मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष सही है। तो यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा कमलेश्वर जी ने पूरा किया था 1975, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं, यहाँ पर विकल्प आपका ई सही जवाब होगा। इसे बिल्कुल याद करके जाएं, ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, आधे अधूरे नाटक। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी नाटक रंगमंच की
किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने है। किसका कथन है ये? बिल्कुल विकल्प ए होगा, मोहन राकेश जी का कथन है। आधे अधूरे के संदर्भ में सही है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। ये नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन को दर्शाने वाला नाटक है। पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ से आपका उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है, वह है। तो यहाँ से विकल्प ए सही जो होगा, काले सूट वाला आदमी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधे अधूरे नाटक का पात्र नहीं है। महेंद्रनाथ, मनमोहन, जुनेजा, अशोक। तो यहाँ से विकल्प बी सही जो होगा, मनमोहन। मनमोहन की जगह होना चाहिए जगमोहन, तब ये आधे अधूरे नाटक का पात्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहां से विकल्प सी ये सुमेलित नहीं है। बाकी जितनी भी है, सावित्री 40 वर्ष ये सही है। बड़ी लड़की 20 वर्ष ये भी सही है। अशोक 21 के आसपास ये भी सही है। छोटी लड़की का 15 ये गलत दिया हुआ है। आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर, ये नाटक वस्तुतः महेंद्रनाथ की जीवन की प्रतिछाया है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतःचेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किसका है, किस नाटक का है? तो विकल्प डी सही जवाब होगा, आधे अधूरे नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ था? विकल्प सी हो जाएगा, मनोज। एट नंबर, आधे अधूरे में महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती है? यहां पर सावित्री होगा। तो विकल्प यहां से डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर, जगमोहन, मनोज, सिंघानिया, अशोक और महेंद्रनाथ किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आधे अधूरे नाटक। आज का है अंतिम प्रश्न ये, सावित्री, किन्नी और बिनी किस नाटक के पात्र हैं? तो इसका भी सही जवाब होगा विकल्प बी, आधे अधूरे नाटक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।